जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनिक यौगिक और वैद्युत संयोजन यौगिक। देखिए, जो आयनिक यौगिक हैं दरअसल इसी को ही हम लोग वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं। मेरे भाई, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने जो यौगिक होते हैं ना, यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैद्युत संयोजक यौगिक ही कहा जाता है। मेरे भाई देखिए, धातु किससे बोला जा रहा है? धातु से अधातु में। देखिए, ये सोडियम एक धातु है। हमने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि सोडियम एक धातु है और क्लोरीन एक अधातु है। जब सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो ना, सोडियम जब अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, डोनेट का मतलब जब अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को देता है, ठीक है, क्या करता है? क्लोरीन को देता है, ठीक है, तो आयनिक यौगिक बनते हैं। जैसे समझिए, आप अगर सोडियम के एटॉमिक नंबर की बात करें, है ना, परमाणु संख्या की बात करें, तो ये आता है कितने नंबर पे? 11 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है मेरे भाई? 11 नंबर पे। अगर इसको हम लिखें तो क्या लिखेंगे? 2 कामा 8 कामा 1, ठीक है। पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में 1 है। तो सोडियम को अभी इसको अगर बाहरी आउटर सेल को अगर कंप्लीट करना है तो इसको कितने और की आवश्यकता होगी? 7 की। कितने? 7 की, ठीक है। तो 7 इसको मिल नहीं सकता है, इसीलिए क्या करता है सोडियम? अपना जो है ना एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको डोनेट कर देता है। जब ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्या हो जाता है? 2,8, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाता है? 2,8, ये बैलेंस हो जाता है, ठीक। अच्छा, ये पूरा जो आप बैलेंस वगैरह का चीज़ समझ रहे हैं, हम कार्बनिक के जो है कंपाउंड जब पढ़ेंगे वहाँ पर हम आपको ये सारी अच्छे से डिटेल से बताने वाले हैं। आप यहाँ थोड़ा सा भी तो जानते होंगे, क्लास अगर 9th में पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर जान रहे हैं कि सोडियम के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी को दे देगा। किसी को देने का मतलब, जब ये अपना सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो ये अपने ऊपर तो प्लस चार्ज कर लेता है, लेकिन जिसको देता है उसके ऊपर क्या कर देता है? माइनस चार्ज बना देता है। तो देखिए, सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन जो था ना, वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? क्लोरीन को दे दिया, क्योंकि क्लोरीन जो होता है ये पाया जाता है 17 नंबर पे। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 2,8,7। अब इसके बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए एक्चुअली होता क्या है, सारे जो जितने भी आपके तत्व होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपने बाहरी सेल को कंप्लीट करके हम स्टेबल्ड हो जाएं, ठीक है। तो ऐसे ही क्लोरीन जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका जो आउटर सेल है कंप्लीट हो जाएगा। देखो 2, 8, ठीक है, क्योंकि आउटर सेल में कितने ऑलमोस्ट जो है लगभग 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। तो सोडियम जो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर ये बैलेंस हो जाएगा। अब क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो देखिए 2,8,8 हो जाएगा, क्लोरीन भी क्या हो जाएगा? इस तरह से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई, अब क्या कर देंगे? देखिए यहाँ पर मैंने लिखा सोडियम और ये लिखा क्लोरीन। सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो सर 1 है। और क्लोरीन के कितने हैं? तो 7 है। देखिए 7, तो हमने ये लिख लिया 7। अब देखो, ये जो सोडियम है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे देगा। किसको दे देगा मेरे भाई? क्लोरीन को। जैसे ही क्लोरीन को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज हो जाएंगे, माइनस का 1 चार्ज। यही जो माइनस और यही जो प्लस जो चार्ज है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत संयोजक बोलते हैं, ठीक है, वैद्युत बोलते हैं, संयोजक। अब इसी को आयनिक भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? आयन भी बोलते हैं। समझ गया ना? जो प्लस माइनस जो धातु अधातु पे चार्ज होते हैं उसी को हम लोग आयनिक बोलते हैं। अब जब ये प्लस और माइनस, जब प्लस और माइनस मिल करके जब ये कि यौगिक किसी चीज को बनाते हैं, किसी कंपाउंड को बनाते हैं ना, तो उसी को यौगिक कहते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन जब मिलेंगे
तो NaCl बना देंगे, नमक बना देंगे, सोडियम क्लोराइड। समझ गया ना? तो ये सोडियम क्लोराइड आपका बन जाएगा। क्लियर हुआ ना? ओके जी। अच्छा, अब देखो इसको बनने का बहुत अच्छा रीजन ये है कि जैसे सोडियम जो है, सोडियम पे एक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिख लीजिए प्लस, और क्लोरीन पर जो है एक माइनस का है इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, ये इसका जो चार्ज है इस पे आ जाएगा और इसका चार्ज जो इस पे आ जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ये सब कुछ आपको हमको हमको पूरा पता है कि आप ये क्लास 9 में जरूर पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो नेक्स्ट लेक्चर जब हम कार्बनिक यौगिक के बारे में बताएंगे, वहां पर आपको ये सारी चीज बहुत ही डिटेल से बताई जाएगी। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है मेरे भाई? तो आपको कम से कम आपको 30 तक तो तत्वों के नाम याद होने चाहिए, उसके परमाणु संख्या और उसके जो है परमाणु द्रव्यमान जो है याद होने चाहिए। ठीक है, मैग्नीशियम 12 नंबर पर पाया जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 कामा, पहले एक सेल में क्या होना है 2। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो कैसे हम सर पहले सेल में जानेंगे 2 होगा, दूसरे सेल में 8 होगा। तो देखिए आप जो है ना 2n² के रूप में, है ना, 2n² के रूप में है सेलों में रखेंगे, यानी कि n जो होता है बताता है सेलों की संख्या। अगर पहले सेल में अगर जानना है तो n के जगह पे आप 1 रखेंगे, अगर दूसरे सेल में जानना है तो n के बराबर आप रखेंगे, दूसरे सेल में जानना है तो n के बराबर 2 रखेंगे, तीसरे सेल में जानना है कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो 3 रखेंगे। इस तरह से रखते हैं। ठीक, तो मेरे भाई पहले सेल में आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, पहले सेल में यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यहाँ 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, दूसरे सेल में 8 रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। समझ गए आप? ओके, अब देखो सोडियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं। तो अब ये सोडियम को चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये चाहता है कि हम 8 के जैसे बन जाए। तो सोडियम क्या करेगा बताइए, इसको चाहिए 6 तभी तो 8 के जैसे बनेगा, तो 6 इसको मिल नहीं सकते, तो ये क्या कर देगा, कहेगा कि ऐसा है हम 2 किसी को दे करके अपने आप को जो है बैलेंस कर लेते हैं। तो ये 2 किसी को दे देगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो 2 कामा 8 अब ये बैलेंस हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन देते ही सोडियम के जो बाहरी सेल में ना 2 इलेक्ट्रॉन देते ही ये 2 कामा 8 हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, और अपने ऊपर जो है प्लस का 2 चार्ज बना लेगा। ठीक, और क्लोरीन देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो आप, क्लोरीन जो है, क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 तो भाई किसी दे नहीं सकता, है ना, एक लेना अच्छा है कि 7 देना अच्छा है, तो सर एक लेना अच्छा है, तो क्लोरीन एक ले लेगा और 2 कामा 8 कामा 8 बना लेगा। ठीक है, और इस पे एक चार्ज बना लेगा। अब ध्यान से देखिएगा कितना अच्छा यहाँ चीजें हैं कैसे बनती हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, देखिएगा ध्यान समझिएगा, ये जो चार्ज है ना यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन पर, और इसका जो चार्ज है इधर आ जाएगा। तो जब इसका रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम, ठीक है, क्या हो जाएगा क्लोराइड, यहाँ पर MgCl2 हो जाएगा। कितना आसान है, इसका चार्ज यहाँ पर और इसका चार्ज यहाँ पर, लेकिन ये जो प्लस ये जो माइनस होता है ना ये नहीं लगाते मेरे भाई, ये प्लस और माइनस को हम लोग इंडिकेट नहीं करते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी मेरे भाई, है ना। आगे हम इसको बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। आपका इस पे अगर नहीं भी समझे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका पूरा एक टॉपिक आएगा, सोचिए उस टॉपिक में आपको पूरा A to Z चीजों को बताया जाएगा। अब अब आपने समझा आयनिक यौगिक किसे कहते हैं या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं, किसे कहते हैं? तो कहेंगे देखिए विद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक हम उसे कहते हैं जो प्लस या माइनस किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो प्लस माइनस जो चार्ज होता है ना, जब प्लस चार्ज जो होता है माइनस पर जाता है और माइनस चार्ज जब प्लस पे आता है ना, तो यही जो चीज होता है ना, ये इसी स्थानांतरण को ही आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक बोलते हैं, आयनिक यौगिक कहा जाता है। आयनिक यौगिक के गुण क्या होते हैं, इनके क्वालिटी क्या होती हैं, तो ध्यान से समझेंगे। इनकी पहली क्वालिटी है कि भौतिक प्राकृतिक, जैसे धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, आयनिक यौगिक ठोस एवं
थोड़े कठोर होते हैं। ये क्या होते हैं? ठोस एवं कठोर होते हैं। जैसे देखिए नमक जो होता है ना, वो क्या होता है बताओ? उसमें जो आयनिक यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं? ठोस एवं कठोर होते हैं। अब देखो नमक में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती है, लेकिन आप उसी को जब पानी में घोल देंगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी। क्या? विद्युत जो है ऊर्जा जो होती है उसमें पास होने लगती है। लेकिन अगर वैसे ही नमक रहे, जो आपका नमक जो घर में यूज होता है वो सॉलिड में है, तो उसमें क्या होता है? जो प्लस माइनस जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे वो सोडियम क्लोराइड से बने हैं, तो जो सोडियम का जो प्लस चार्ज है, जो क्लोरीन का जो माइनस चार्ज है, उनका स्थानांतरण नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ठोस होते हैं। और ठोस में जो होते हैं आयनिक जो होती है गति नहीं होती है। आयनिक गति होने के न कारण क्या होता है? उसमें विद्युत संयोजन नहीं हो पाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कर पाती है। ठीक है, देखिए इसीलिए तो बोला जाता है कि अगर कोई भी अगर पानी के अंदर अगर आपने नमक को घोल दिया है ना, तो अगर उसमें अगले इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है ना मेरे भाई, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है और उंगली डाल दिए तो आपको लाइट मार देगा। लेकिन आप एक नमक का एक ढोका ले लीजिए पूरा, मतलब नमक का जो आपके घर में जो टाटा आता है, बहुत सारे नमक हैं, तो वो जो टाटा नमक है उसमें इलेक्ट्रिसिटी रख डालिए और फिर उसको छुइए तो आपको लाइट नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता, वो सॉलिड। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, वो उसमें पानी की मात्रा ना हो, ये ध्यान में रखना है, नहीं तो आयनिक गति होगा और आपको लाइट मार देगा। ये यौगिक समानतः भंगुर होते हैं। भंगुर भाई देखना कभी टाटा नमक आएगा ना, तो टाटा नमक जो होता है आप देख रहे हैं कभी कभी थोड़े थोड़े ढुक्के ढुक्के हो जाते हैं, आप ऐसे धीरे से ऐसे छुएंगे ना तो फटाक से फूट जाएगा, भंगुर होता है, ऐसे छूते मात्र ही वो फूट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? आयनिक यौगिक जो होते हैं ये हम भंगुर होते हैं, और हल्के से दाब पड़ने पर ये क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ये बात आपको समझनी है। गलनांक एवं कथनांक इनका होता जो है, आयनिक यौगिक का गलनांक एवं कथनांक बहुत ही अधिक होता है। इनका गलनांक और कथनांक बहुत ही अधिक होता है। आप नमक को ना गलाते रहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तब जाके गलेगा वो। ठीक है, तो इनका क्वथनांक और इनका गलनांक बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। अगर इनके जो होता है आयनिक आकर्षण को तोड़ना है ना, तो भैया ऊर्जा तो बहुत ज्यादा चाहिए। ऊर्जा क्या चाहिए? बहुत ही ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये समझना है आपको। तो आई होप आपको समझ आया होगा भौतिक प्रकृति इनकी कैसी होती है। तो बात जब भी पूछे जाएंगे तो आपको बताना है इनकी भौतिक प्रकृति जो होती है ठोस होती है। कैसी ठोस होती है? ये हम थोड़े ये कठोर होते हैं और ये भंगुर होते हैं, हल्के दाब लगाने पर ये टूट जाते हैं। ठीक है, गलनांक एवं कथनांक इनका बहुत उच्च होता है, क्योंकि इनके आयनिक आकर्षण जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा होते हैं, इसके वजह से। अब हम समझेंगे भाई इनकी, देखिए घुलनशीलता, आयनिक के यौगिक की घुलनशीलता मेरे भाई। वैद्युत संयोजन यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा किरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में, ठीक है, विलायकों में अम्लीय होते हैं। मतलब समझिएगा ध्यान से, जो वैद्युत संयोजन यौगिक होते हैं ना, ये सामान्यतः जल में तो घुल जाते हैं, तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। मतलब इसमें ये घुलते नहीं हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिएगा केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है ना, पेट्रोल, ये जैसे विलायकों में अगर घोलेंगे ना तो ये अविलेय होते हैं, मतलब ना घुलते हैं। विलेय का मतलब घुल जाना, अविलेय मतलब नहीं घुल पाना। ठीक है, अच्छा जी। लेकिन ये पानी में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, ये ध्यान में रखने हैं। विद्युत चालकता इनका क्या होता है? इनमें विद्युत चालकता जो होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है, विद्युत चालकता, ठोस अवस्था में, जो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक जो होते हैं, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते। अभी तो हमने पिछले वाले चीज में बताया कि ठोस अवस्था में जो है आपके आयनिक यौगिक जो है विद्युत का चालन नहीं करते हैं मेरे भाई। अच्छा, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना होती है, उनकी संरचना क्या होती है? बहुत ही जटिल, दृढ़ होती है, स्ट्रांग होती है।
के कारण आयनों की गति जो होती है संभव नहीं हो पाती है। मतलब प्लस का जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस पे नहीं जा पाता और माइनस का इलेक्ट्रॉन प्लस पे नहीं आता था आ पाता है, मतलब स्थानांतरण नहीं हो पाता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं हो पाता है, जिसको जैसे जो होता है इसमें जो होते हैं विद्युत जो होती है चालकता नहीं पाई जाती है। अच्छा, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में, अगर गलित अवस्था में ना, तो आयनिक यौगिक जो होते हैं विद्युत के चालन करते हैं। ये ध्यान में आपको रखना है। अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए विद्युत चालकता जो है ठोस में होती है कि नहीं होती, तो हम कहेंगे ठोस में नहीं होती है, लेकिन कह देगा गलित अवस्था में होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है गलित अवस्था में। ठीक है, तो जब गलित अवस्था में होती है तो जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं गलित अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कमजोर हो जाता है ना, और कमजोर होने के कारण जो होता है इनमें ऊष्मा जो होती है कम पड़ जाता है, इसीलिए आयन जो होता है स्वतंत्र रूप से गमन करने लगते हैं। आयन क्या करने लगते हैं, स्वतंत्र रूप से गमन करने लगते हैं एवं विद्युत का जो होता है चालन करने लगते हैं। ये आपको याद रखना। आई होप आपको समझ आया होगा कि आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं क्या होते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ये कुछ आपको एग्जाम्पल से लिखे आने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया मेरे भाई। अब हम समझते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, खनिज किसे कहते हैं। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है खनिज किसे कहते हैं। मेरे भाई, खनिज पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों अथवा यौगिक को खनिज कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिए इस बात को, अगर नहीं समझे तो ध्यान से समझिए। जैसे मेरे भाई, आपके प्रकृति में जो भूपर्पटी है, मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर आप खोदेंगे, मतलब मिट्टी को खोदेंगे, तो उसमें से जो भी खनिज निकलते हैं, मान लो उसमें से आपने खोदा सोना निकल गया, उसमें खोदा चांदी निकल गया, हीरा मोती जो भी कुछ मिल जाता है आपके भूपर्पटी में, वही चीज को ही हम लोग खनिज कहते हैं। क्या बोलते हैं, खनिज। यानी कि हम लोग जो भूपर्पटी में से खोद कर के चीजों को जो निकालते हैं, जो कीमती जो चीजें होती हैं, जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जो हमारे लिए कीमती होती हैं, जो हमें लाभ प्रदान करती हैं, वो सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, खनिज कहलाती हैं। खनिज मतलब भूपर्पटी पे पाए जाने वाले जो भी धातुएं अधातुएं होती हैं, धातुएं अधातुएं उपधातुएं जो भी होती हैं, वो सब के सब खनिज कहलाती है। मेरे भाई मैंने यही तो लिखा है, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। आपने खोदा, आपने मान लीजिए मिट्टी को खोदा, ठीक है, आपने पृथ्वी के ऊपरी सतह को खोदा, आपको लोहे का वह पूरा खदान मिल गया, आपने खोदा, आपको पता चला कि आपको सोने का खदान मिल गया, तो ये क्या है भैया, यही खनिज है। जो हम लोग खनिज मतलब जो आप भूपर्पटी के ऊपर जब आप उसको खोदते हैं तो जो भी आपके लाभकारी चीजें होती हैं उन्हीं को खनिज कहते हैं। अब भाई आपसे पूछा जाता है ना, खनिज अगर आप समझ गए तो आप बताइए अयस्क क्या होते हैं, इस अयस्क किसे कहते हैं। तो आप देखिए कुछ स्थानों पर ना खनिजों में कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है, इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। फिर देखिए ध्यान से, आपने भूपर्पटी को खोदा, आपको मिला खनिज, और उन खनिजों में जैसे मान लो खनिज में आपको बहुत सारी, मान लो थोड़ा सा सोना मिल गया, थोड़ा सा लोहा मिल गया, थोड़ा सा एल्युमिनियम मिल गया, मतलब ऐसे थोड़े थोड़े मात्रा में जो भी चीज मिले हैं पूरे चीज को समराइज, मतलब पूरे इकट्ठा, है ना, मतलब वो सामूहिक चीजों को पूरा चीज जो है उसको खनिज बोलेंगे। लेकिन उनमें से ऐसा चीज जैसे आपने खोदा, बहुत ढेर सारा मात्रा में आपको लोहा मिल गया, बहुत ढेर सारा मात्रा में आपको सोना मिल गया, तो उसमें से जो आपका जैसे मान लो लोहा लोहा आपने खोदा, थोड़ा सा लोहा मिल गया और बहुत ज्यादा आपका सोना मिल गया, तो जो सोना है ना वो आपके लिए लाभकारी है, आप उससे पैसा कमा सकते हैं, उसको बेच करके कुछ और भी कर सकते हैं। तो वो जो चीजें हैं ना उसको हम लोग अयस्क कहते हैं, यानी कि खनिजों में से ऐसा चीज जो ज्यादा मात्रा में हो और वो हमारे लिए लाभकारी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। मेरे भाई यही लिखे हैं, कुछ स्थानों पर क्या होता है
खनिजों में विशेष धातुएं काफी मात्रा में मिल जाती हैं, है ना, जिससे निकालना लाभकारी होता है। ठीक है, इन खनिजों को हम लोग अयस्क कहते हैं। मेरे भाई गैंग, अब होता है गैंग। आप देखो गैंग आपने सुना होगा, बहुत लोगों का गैंग ऐसे ही आम भाषा में भैया ये गैंग बना के जाते हैं घूमने लोग, है ना, ये लड़कियां जो है गैंग बना के झुंड बना कर रहती हैं। तो ऐसे ही समझिए कि गैंग एक शब्द है जो आता है खनिजों से रिलेटेड में, कहता है गैंग किसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, जैसे आपने खनिजों को आपने उसकी खुदाई की, आपने मान लीजिए मिट्टी की भूपर्पटी को खोदा, ठीक है, आपको खनिज मिले। अब उसमें ऐसा थोड़ी है कि सोना आपको ऐसे नजर आएगा, आपको लोहा ऐसे नजर आएगा, आपको और भी जो भी तत्व हैं आपको ऐसे ही सामने रखी हैं, आप उसमें से निकाल लो। नहीं, ऐसे नहीं मिलते हैं। उसमें धूल कंकड़ मिट्टी आदि चीजें जो होती है घुली होती हैं। ठीक है, तो वो चीजें जो धूल कंकड़ मिट्टी बालू पत्थर जो भी चीजें हैं, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। मेरे भाई देख लो ना, ये देखिए पृथ्वी से खनिज अयस्कों में जो अयस्क होते हैं, आपने सोना जो अयस्क देखा ना ज्यादा मात्रा में, वो सोना एकदम, वो एकदम प्योर नहीं रहेगा। आप देखोगे सोना तो पहचान ही नहीं पाएगा मेरे भाई, समझ गए। तो उसको सफाई की जाती है, उसका सफाई की जाती है, उसमें बहुत गैंग होते हैं, उसमें धूल मिट्टी कण उस पे जकड़े होते हैं, उसको सफाई की जाती है। ठीक है, तो वही कह रहा है, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में धूल मिट्टी रेत गंदगी, है ना, आदि जैसी जो कई अशुद्धियां होती हैं, इन्हीं को हम लोग गैंग कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि गैंग किसे कहते हैं। गैंग जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि देखिए खनिजों में जो अयस्क होते हैं उसमें जो धूल मिट्टी कण जो होते हैं, है ना, जो अशुद्ध होते हैं, जो हमारे लिए लाभकारी नहीं है ना, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं भाई, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक, ओके। तो आप बताइए कि आज का आपका लेक्चर कैसा रहा मेरे भाई, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आपने समझा आज, आपने आज समझा कि आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक क्या होते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण को हम लोग विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण को क्या कहते हैं, विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका देखा मैग्नीशियम जो सोडियम था वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे करके जो है सोडियम क्लोराइड बना रहा था, नमक बना रहा था। तो ये जो नमक है ये क्या है, आपके यौगिक थे। जो आपके ये जो नमक बने हैं ना, ये यौगिक है। लेकिन ये यौगिक जो है कैसे बने, तो जब ने सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, है ना। जब धातु से इलेक्ट्रॉन जो होता है निकल के अधातु पे जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है तो कुछ बनता है, तो कुछ बनने का मतलब सोडियम क्लोराइड बना, ये सोडियम क्लोराइड ही क्या है, यौगिक है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेरे भाई बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई जो है कंटिन्यू करते रहिए। नोट्स जरूर आप बनाइए, प्रॉपर जो है रोज रिवीजन करिए इसका, क्योंकि सच में अब मैं बता रहा हूँ कि ये आपके लिए, खासकर ये क्लास 10th के लिए मैं इतना ज़्यादा इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। मतलब जो आपके कई साल से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जिस टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन हैं उस टॉपिक को मैं 100% क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन, सारे हमारे जो भी टॉपिक बताए जाते हैं हमारे द्वारा, ये सारे एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड नहीं, एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ठीक है, तो आई होप अगर आपको ये, आप इस सारी चीज़ को पढ़ते हैं तो ज़रूर आप अपने परीक्षा में जो है अच्छे नंबर को पा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय, लव यू।